नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि बहुत ही अच्छी होंगे। लेकिन अब परीक्षा आ रही है, हम प्रेशर में ना हो इसलिए इतनी शानदार ट्रिक बना के तैयार की हुई है। वीडियो पूरा देख लो, आपको बहुत अच्छे नंबर इससे गेन कर सकते हो, नंबर उठा सकते हो। जहां 1 2 नंबर 3 नंबर की कमियां होती हैं वो ना हो। आपका पाठ तो आप पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब व्याकरण की बात आती है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं। खासतौर से शब्द रूप, शब्द रूप कई बार गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखना, भागना नहीं। एक एक चीज देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके शब्द रूप से जो 3 प्रश्न आते हैं वो गड़बड़ नहीं होने हैं। इसलिए ध्यान से समझना। इसमें हमने क्या किया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक एक वचन की जितने भी शब्द रूप होते हैं वो सारे के सारे शब्द रूप बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझाए हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सौरभ संस्कृत सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। इसलिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आइए अब चलते हैं हम शब्द रूप। अभी हम स्त्रीलिंग शब्द रूप समझा रहे हैं। मैंने पुल्लिंग शब्द रूप पे भी ट्रिक के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से अकारांत शब्द याद किए जा सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को भी जाकर के जरूर देख लो कि किस तरीके से पुल्लिंग शब्द रूप याद होते हैं। आइए अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग। तो देख रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग, है ना। आकारांत अर्थात जिसमें बड़ा आ है। तो बड़ा आ किसमें है? समझ लो बालिका है, और समझ लो रमा है या लता है, कुछ भी, है ना। बड़ा आ लास्ट में है, यही आकारांत शब्द है। बस इसी को हमको समझना है। सारे एक वचन। कौन से एक वचन? तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन। कहां से कहां तक? तो प्रथमा से लेकर के प्रथमा से सप्तमी तक, है ना। प्रथमा से सप्तमी तक की जितने भी एक वचन के शब्द रूप हैं सभी के सभी आपको ट्रिक के माध्यम से समझ में आ जाएंगे। इसमें गलती नहीं होगी। करना क्या है, बस ध्यान से समझते रहना है आपको। आइए अब मैं बताता हूं आपको ट्रिक हमारी है क्या। ट्रिक है आपको सिंपल सी बात यह समझ लो कि 3 बार आपको आ लिख लेना है। 3 बार लिखा आपने आ, ठीक है, बड़ी अच्छी ट्रिक है। और 3 बार इस पर थोड़ा सा काम करना है। आ में कर दिया आपने आई, यहां आ में लगा दिया विसर्ग और यहां आ में लगा दिया म। बस इतनी सी ट्रिक से सब हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से। क्या करना है आपको कि हमने आ है, आकारांत पढ़ रहे हैं, अर्थात सारा का सारा खेल किस पे है? आ पर है। तो निश्चित समझ लीजिए कि हमें करना है यहां आ, नंबर दूसरा भी बड़ा आ। अच्छा, हमने 3 बार आ लिखे हैं ना, तो 3 बार लिखे हैं, इसलिए यहां पे ध्यान रखो तीसरे नंबर पे जो है छोटा आ करेंगे। 3 बार लिख रहे हैं, तीसरे नंबर से हम छोटा आ करेंगे। इसके बाद से चतुर्थी विभक्ति से फिर से हमारा बड़ा आ, फिर हमारा पंचमी विभक्ति पे फिर बड़ा आ, फिर षष्ठी विभक्ति पे फिर बड़ा आ, और सातवीं विभक्ति से फिर से बड़ा आ। सब में आ हो गए। तो आप कहेंगे सर तीसरे में तो छोटा आ है, क्योंकि हमने 3 ही बार आ लिखे तो मानो तीसरा छोटा आ ही हमें लिखना है। क्योंकि हमारी जो ट्रिक है वो भी कहां शुरू है? तृतीय विभक्ति से शुरू करेंगे हम। देखना आपको ये किस तरीके से, ध्यान देना। जैसे आपको क्या कर लेना है अब, ये ट्रिक याद आपको रहे, इसके लिए सब में आपको इनमें याद करना है तृतीय विभक्ति से। वेरी गुड। तो तृतीय विभक्ति से याद रखने के लिए सब में जोड़ दो या। तो सब में आपने मिला दिया या। अब ध्यान देना, बहुत ही अच्छी ये समझ है। अभी तो ट्रिक पूरी नहीं हुई है, अभी तो अपने केवल आ लिखा हुआ है और याद रखने के लिए तृतीय विभक्ति से या जोड़ा हुआ है। ठीक, कहां से जोड़ा है? तृतीय विभक्ति से। अब आती है बात कमाल ट्रिक की। अब देखो इसमें क्या करना है। इसको आपको तृतीय विभक्ति से करना है। तो ये आ तृतीय विभक्ति में जुड़ जाएगा, ये आई चतुर्थी विभक्ति में जुड़ जाएगी। ये आ जो है 2 बार जुड़ेगा। कहां कहां? एक पंचमी में, एक षष्ठी में, और सप्तमी में फिर से ये आ हो गया। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या हुआ कि आपका इसमें जुड़ गया बड़ा आ, तृतीय विभक्ति से मैंने कहा। फिर इसमें क्या जुड़ गई? आई। आई की मात्रा होती है 2, आई हो गई।
फिर चौथी चतुर्थी में क्या बड़ा आ और विसर्ग है, तो यहाँ में बड़ा आ विसर्ग कहाँ कहाँ, चतुर्थी और पंचमी में, दोनों जगह हमें क्या करना है, बड़ा आ विसर्ग, बड़ा आ विसर्ग, पंचमी हो गई। अब कहाँ आए हम, अब हम आए यहाँ पर सप्तमी पर, तो आम है तो बड़ा या में लग गई माँ। अच्छा, तो माँ पे पूरा हो रहा है ये, बस यही करना है कि हम माँ से शुरू हो रहा, माँ से यहाँ खत्म हुआ, उसी माँ पे हमको जहां से प्रारंभ हुए तो उसके पहले भी लगा देना है माँ। शुरू हमने तृतीया से किया था, आखिरी कर रहे हैं माँ पे, इसी माँ को जहां शुरू किया था उसके पहले हम लगा दिया माँ। अब देखो कितना शानदार तरीके से आपकी केवल ये 3 ही शब्द से ट्रिक तैयार हो गई है। इस ट्रिक को मैं यहां से भी करता हूं, ये इस ट्रिक को ध्यान रखने के लिए आप इसको 3 बार लिखेंगे, आ, इसके बाद में इसमें कर देंगे आई, इसमें कर देंगे विसर्ग, इसमें लगा देंगे माँ। ओके, क्योंकि ये माँ यहाँ पर ऊपर आ रहा है आ और माँ, तो इसलिए इस माँ को आखिरी और यहाँ दूसरे दोनों पर लगा देने हैं। यहाँ से समझ लो, ध्यान देने के लिए तृतीया विभक्ति में ये चतुर्थी, यहाँ पंचमी और षष्ठी दोनों में लगेगा बड़ा आ और विसर्ग, बड़ा आ और विसर्ग। अब ध्यान देना यहाँ है, अब मैं शब्द तो बताता हूँ किस तरीके से ट्रिक कमाल करेगी। तो क्या करना है, जैसे मैं लिखता हूँ बालिका, तो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है बालिका, द्वितीय विभक्ति का प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, सब एक वचन पढ़ रहे हैं हम, बनेगा बालिकाम। अभी मैं लिख दे रहा हूं आपको, फिर बताऊंगा आपको किस तरीके से कमाल हो गया। तृतीय विभक्ति का होगा बालिकया, चतुर्थी विभक्ति आई बालिकायै, पंचमी विभक्ति आया बालिकायाः, षष्ठी विभक्ति आया बालिकायाः, फिर सप्तमी विभक्ति आया बालिकायाम। अब देखो क्या है, यही शब्द रूप हैं। अब ये जो हमने ट्रिक लिखी थी, बालिका बड़ा आ है तो बड़ा बड़ा बालिका, फिर यहाँ क्या आम तो बालिकाम, बालिका तो है ही, आम हो गया बालिकाम। फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे बाली आया है, आ यहाँ आया तो बालिकया, आया बालिकया, आया है ना, वही बालिकया। फिर आयई तो बालिकायई, आयई बालिकायई या रमायई। मैं दूसरा भी आपको बताते चल रहा हूं, आपको ये नहीं लगेगा कि कैसा है, आ है वही लता शब्द के रूप में समझ लो, लता। ठीक, यहां हमने आम तो बालिकाम, तो ये हो गया बालिकाम या लताम, आम हमने कर दिया। अब यहां देखो आया बालिकाया या लताया, आया लताया बालिकाया रमया आया। अब इसके बाद में चतुर्थी आई आयई, है ना, तो बालिकायई, चतुर्थी में बनेगा बालिकायई, है, हमको आयई जोड़ना है, और यहां भी लतायई, आयई है ना, लतायई, बड़ा आ है और आई आयई। अब हम आएंगे पंचमी में, तो यहाँ बालिकायाह है, आ और या बड़ा जोड़ना है, तो बालिकायाह या लतायाह। ट्रिक को जिस तरीके समझाया बिल्कुल वैसे आप समझ के चलना, ये सप्तमी विभक्ति सब याद हो जाएंगे केवल इतनी समझने मात्र से। इसके बाद में फिर से आया षष्ठी विभक्ति में, तो बालिकायाह, इसी प्रकार यहां भी लतायाह। इसके बाद में आई सप्तमी विभक्ति, तो आयाम, तो जैसे बालिकायाम है ना, आयाम बालिकायाम, यहां भी लतायाम। कितने आराम से हो गया, थोड़ा सा बस रिवीजन और ध्यान देना है, बस आ आई आह आम, है ना, आ आई आह आम अपन को कर लेना है क्या, 3 बार जब आ लिखे, यहाँ भी आ लिख लेना है, लेकिन 3 ही लिखी हुई थी इसलिए तीसरा आ हमें छोटा आ लिखना है, फिर पूरे बाकी बड़े बड़े आ लिखना है। तृतीया विभक्ति से हमारी ट्रिक शुरू हो रही है, तो सब में पहले क्या करना है, तृतीया विभक्ति से याद हमें करना है, इसलिए हमने या जोड़ लिया, फिर हमने उसको जोड़ लिया, पीछे से करके फिर वीडियो को देख लो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अभी केवल एक वचन हुआ है, अभी द्विवचन और बहुवचन बाकी हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो और हमारा दूसरी वीडियो जरूर देखना जो कि द्विवचन बनाया हुआ है। नमो नमः।